हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हमारे इस चैनल स्किल सेंटर पे स्वागत है आपका। आज की इस टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10, ठीक है ना, मैथ 8.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से पहला क्वेश्चन का हम बता दिए हैं। वीडियो अगर नहीं देखे तो जा करके वीडियो पहला नंबर का देख लीजिएगा। इस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बोलता है, क्या बोलता है ना, और ये वाला जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ताकि अच्छे तरीके से वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए, और एग्जाम में आएगा तो छोड़ करके नहीं आओगे, बना करके आओगे, समझे। तो पहला क्वेश्चन जो है बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। आकृति 8.13, मतलब एक वो चित्र दिया गया। आकृति 8.13 में एक चित्र दिया गया, मतलब समझिए एक चित्र दिया गया, समझे ना। टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला चित्र में हमको बोलता है ना, टेन पी और कॉट आर का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो त्रिभुज मेरा दिया गया था ना, इस पे 12 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है, और इसमें दिया गया 13 सेंटीमीटर, और मेरा एक नहीं दिया गया। पहले ये वाला निकाल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, आधार। चलिए, आधार अब पहले निकाल लेते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लंब, समझे ना। तो क्या होता है कि अब पहले आधार ने दिया, पहले आधार हम निकाल लेते हैं। तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला हम सिखाएं, क्या होता है, कर्ण, है ना। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा हो गया आधार निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला भी तो बता दिए हैं। फॉर्मूला तो अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। इसका अलग से फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। चलिए, अब ये फॉर्मूला पे पुट करेंगे। आधार का आधार रहने देंगे, आधार का स्क्वायर कुछ नहीं दिया तो आधार का स्क्वायर आधार रहने देंगे। कर्ण मेरा दे दिया कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर होता है ना, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आया। माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना दिया, 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आधार का आधार रहने देंगे, आधार का स्क्वायर का आधार का स्क्वायर रहने देंगे, बराबर 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। 13 का स्क्वायर अगर नहीं जानते हो तो हम स्क्वायर भी शॉर्ट ट्रिक में निकालने के लिए बता दिए। पहले जाके वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से निकालने सिखा दिए स्क्वायर भी, समझे ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 169 होगा। माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। अब इसको इसको माइनस कर देंगे, तो आधार बराबर रहने देंगे, इसको इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधार एक जात एक तरफ होता है बाबू, पता है ना। तो मान लीजिए कि आधार का स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, इधर आ जाएगा रूट में, समझे ना। अब 25 का रूट आ गया वर्गमूल में, अब इसको निकालेंगे। 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 5 निकलेगा, ठीक है ना। वर्गमूल तो निकालना आता होगा, 25 का वर्गमूल नहीं जानते, जैसे मान लो कि 25 का निकालेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे एक बार में, है ना। तो 5 गुना 5 आया ना। तो पता है ना, वर्गमूल जब भी हम निकालते हैं तो वर्गमूल बोला है तो वर्ग में 2 गो निकलता है तो एक बाहर, तो 2 गो मिला 5, एक गो बाहर, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना है, 5 आया। समझिए कि इसका मान निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। इसका मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों का मान निकल गया, अब चलिए खाली पुट कर देना है। तो टेन पी का बोला है ना, तो पी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। अब जो पी जहाँ पे है, इसके सामने वाला जो एंगल है ना, इसको क्या बोलते हैं, लंब, समझे ना। हर बार आप चित्र बनाइएगा, इसको लंब लिखिएगा, इसको कर्ण लिखना, समझे ना। और इसको आधार लिखना। लेकिन जब आपको बोलेगा, जहां पे बोलेगा, यहाँ पे मेरा टेन पी का बोला था, तो टेन पी यहाँ पे है ना, तो अब इसके अनुसार जो है सो, जो सामने वाला एंगल है, ये वाला जो मेरा हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला जो है उस लंब हो जाएगा। और ये कर्ण का तो कभी चेंज होगा ही नहीं। चलिए, अभी चेंज हो गया, समझे ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। ये पहले आधार था, अब पी का बोला तो अभी चेंज हो गया, आधार अब ई वाला हो गया मेरा, ठीक है। कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो चलिए, टेन टेन पी का लिखते हैं। तो टेन पी को हम क्या लिखते हैं, पहले हिंदी में पी बटा एच लिखते हैं ना। तो पी बटा एच हिंदी से क्या लिखते हैं, इसको लंब बटा, ठीक है ना, बताए थे हिंदी से। लाला हम लाया कच्चा कच्चा है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए कि लंब कितना है मेरा, देखिए यहाँ पे लंब अभी मेरा ये वाला है, लेकिन यहाँ जो सो पी का बोला ना, टेन पी का, तो इसमें से क्या होगा, एंगल सामने वाला एंगल होता है, चेंज होगा। तो जहां एंगल है, वो एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है। लंब ये वाला हो गया, तो लंब के जगह पे ये वाला पुट कर दो, कितना है, 5। और आधार आधार कितना आया मेरा, आधार मेरा ये वाला हो गया, ठीक है, 12। तब 5/12, समझे ना। चलिए, अब क्या बोला अगला, कॉट आर का बोला, देखो आर का, यहाँ कॉट आर, आर यहाँ है ना, एंगल यहाँ का बोला, समझे ना। अब इसके सामने एंगल, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, जो है ई हो जाएगा तुम्हारा लंब। तो पहले से तो लंब पहले से है, और यहाँ आधार ही पहले से। चलिए, अब कॉट को क्या लिखते हैं, क्या बोला, कॉट आर का ना। तो कॉट आर को क्या लिखते हैं हम, इसको हिंदी में, मतलब जैसे कॉट आर लिखा था, जैसे पी बटा एच इसको लिखे, तो कॉट को क्या लिखते हैं, एच बटा क्या लिखते हैं, पी। जैसे इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो इसका उल्टा, तो इसको उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, आधार
आधार बटा में लम, है ना, आधार बटा में लम। चलिए आधार मेरा कितना है, ये वहां बोला आर का बोला ना, तो ये वाला मेरा हो गया लम, ये वाला आधार। तो आधार कितना है 5, तो 5। चलिए और लम कितना है 5 मेरा 12, है ना। चलिए 12 आ गया। चलिए अब पहला कितना आया था 5/12, ठीक है, बराबर ये वाला भी आया 5/12। चलिए अब देखिए सेम आ गया ना, अंश हर सेम आ गया, समझिए कि आगे अंश हर दोनों मिल गया, तो समझिए कि ये वाला 0 हो गया, आंसर आ गया मेरा 0। देख लीजिएगा आंसर 0 ही होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर का हो गया, अब तीसरा नंबर का बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन मेरा बोलता है ना कि यदि साइन ए 3/4 दे दिया है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, समझे ना। तो समझिए साइन ए, तो साइन ए को हम क्या लिखते हैं, P/H लिखते हैं ना। तो साइन ए को हम जब P/H लिखते हैं तो P/H को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण, समझे। लेकिन साइन ए का एंगल ए का बोला, तो एंगल मान लीजिए यहाँ मेरा ए रहेगा, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा लम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या दिया है, मान लीजिए साइन ए को क्या लिखते हैं P/H, समझे ना, P/H जिसको लिखते हैं आधार, जिसको क्या लिखते हैं आधार बटा कर्ण, समझे ना, आधार बटा कर्ण। तो दिया मेरा आधार दे दिया, कितना दिया है 3, और कर्ण दिया है कितना 4, तो कर्ण 4 दिया, कर्ण इसको बोलते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको एंगल ये हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, ठीक है। अब क्या नहीं दिया है, अब और एक क्या दिया है 4 हो गया ये कर्ण, और आधार कौन वाला हो गया मेरा, आधार अभी ये वाला था, लेकिन एंगल के सामने वाला लम ये हो गया, आधार ये वाला हो गया, मतलब ये वाला दे दिया 3, समझे। तो चलिए हम पहले वाला निकालते हैं मेरा। चलिए अब आधार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कि आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होगा मेरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आधार, चलिए आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर होता है ना। तो आधार का आधार रह जाएगा, और कर्ण का स्क्वायर कितना दिया 4 का स्क्वायर, माइनस लम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आधार का आधार रह जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रह जाएगा। चलिए आज 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो आधार स्क्वायर घटा देंगे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे मेरा है आधार अभी रूट में, ठीक है ना। अब इसका पावर हटा देंगे, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, आधार सिर्फ आधार रहेगा और रूट में हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए अब किसका बोला था हमको, कॉस ए बोला था ना, कॉस ए टेन ए, तो कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे, कॉस ए को क्या लिखते हैं, ठीक है, कॉस ए, ठीक, कॉस ए को क्या लिखते हैं, ठीक है, B/H, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं हिंदी में आधार बटा में क्या लिखते हैं कर्ण, है ना। इसका भी निकल गया √7। चलिए तीनों का मान निकल गया। अब आधार हम किसको मानते हैं, इसको ये आधार है, ये मेरा क्या है लम है, ये मेरा क्या कर्ण, आधार कितना है √7, और कितना बोला कर्ण, कर्ण क्या 4, एक निकल गया। कॉस ए बोल गया, बोला था ना टेन ए बोला, तो टेन ए का मान, ठीक है। अब टेन को क्या लिखते हैं P/H, जिसको हिंदी में क्या लिखते हैं लम बटा में क्या लिखते हैं आधार, है ना। चलिए अब लम कितना है, लम मेरा ये वाला है 3, और कर्ण कितना है लम बटा आधार, आधार कितना है 7, चलिए 7 है। तो आ गया आंसर 7√7/4, और दूसरा आंसर आ गया कितना 10 ए का आ गया 3√7। चलिए हो गया मेरा आंसर, ये भी मेरा हो गया प्रूफ। चलिए आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम न्यू न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे, ताकि आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।